वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपली क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए ही, इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए ही, लेकिन एट द सेम टाइम इम्प्रूवमेंट इन वेलबींग ऑफ पीपल भी होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर अभी इस डेफिनेशन से अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो इन दोनों को हम करते हैं कंपेयर, और जैसे ही आप कंपेयर करते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ किससे बात करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने 100 यूनिट बनाया, ठीक है, आपने 100 चीज़ों का प्रोडक्शन किया, अगले साल आपने 110 कर दिया, तो ग्रोथ हो गया 10% का। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कहते हैं प्रोडक्शन तो इंक्रीज होना ही चाहिए, लेकिन साथ में सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो, अगर हम बात करें किसी देश में जीडीपी, किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। किसी देश में जीडीपी भी बढ़ रहा है, लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, लोगों का लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, अगर मान लो कभी आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि क्या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या ये हमेशा, क्या ये सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल होता है, ज़रूरी नहीं है। कैसे, जैसे मान लो किसी देश की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर हम इंडिया की एग्जांपल कंसीडर करें तो जैसे वी आर इन टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज, टॉप जो लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमीज है पूरी दुनिया की, उसमें हम हैं टॉप 5 में। लेकिन इंडिया की बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो तो गरीबी रेखा के बहुत नीचे है। इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत है, आए दिन के आप सड़कों पे देखते होंगे कि बहुत सारे भिखारी लोग हैं। तो ये मतलब ये चीज़ें कैसी हैं, ये तो हमें समझ नहीं आ रही हैं कि एक तरफ हम दुनिया की 5 जो सबसे ताकतवर इकोनॉमिक सेंस में अगर हम देखें उन देशों की लिस्ट में हमारा नाम आता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे इतने सारे गरीब भी हैं। तो बेसिकली यही पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो ग्रोथ जो है सिर्फ नंबर की बात करता है, ग्रोथ सिर्फ नंबर की बात करता है कि किसी देश का जीडीपी कितना बढ़ गया। ठीक है, उस जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ उसकी यहाँ पे बात नहीं की जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि जीडीपी का नंबर तो इंक्रीज होना चाहिए, बट उस जीडीपी में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये यूनिडिमेंशनल है, सिर्फ एक ही चीज़ की बात करता है, ग्रोथ रेट, बस ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैसे मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना ही चाहिए। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑलरेडी आता ही है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, वो कौन सी चीज़ें, सोशल वेलफेयर। और सोशल वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे हाउसिंग हो, ये सभी चीज़ें आएंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे, ये सिर्फ नंबर की बात करता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ना चाहिए, बहुत बढ़ना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर की बात करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो जीडीपी हो सकता है, रियल जीडीपी हो सकता है, पर कैपिटा इनकम हो सकती है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम इधर भी आ सकता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ेगी तो भी सी बात है कि आपका पर्सनल लाइफ स्टाइल जो है वो काफ़ी चेंज होगा। तो ये आप किधर भी साइड इसको कवर कर सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, अगर यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो दैट मीन्स कि उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखो, किसी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो किसी देश का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि होगा। जैसे सपोज़ करो कि किसी देश की इनकम, किसी देश में जीडीपी, यूएसए की एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज़ करो कि यूएसए एक ऐसा देश है जो कि नंबर 1 पे है अभी, उसकी जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत पिछड़ गया। अब ये तो पैराडॉक्स हो गया, ये कैसे हो गया, तो ये बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसा तो हो सकता है ना कि वो जो अमेरिका है, अमेरिका का जो जीडीपी है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ कुछ ही लोगों का हो,
अगर मान लो यूएसए की जीडीपी 100 रुपये है, ठीक है, और उसमें से 90 रुपये मान लो 10 लोग ही दे रहे हैं, हुआ तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ ही। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, और सपोज करो कि यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो 100 है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, और 10 लोग कितने पैसा दे रहे हैं उसमें, 90 रुपये का पैसा जो है जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ का जो HDI है वो तो बहुत कम होगा, क्योंकि जो रिमेनिंग 90 लोग हैं उनके बीच में सिर्फ 10 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और 10 रुपये में क्या वो एजुकेशन प्राप्त करेंगे, क्या वो हॉस्पिटलाइज हेल्थ रिलेटेड जो बेनिफिट्स है उसका वो लोग इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे HDI का जो नंबर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, HDI। तो HDI में आपको पता है पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, हम स्कूलिंग की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसकी हम बात करते हैं। ऐसे ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यहाँ से भी पता चल जाएगा कि किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ। तो हंगर, किसी देश में ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हो लेकिन हंगर की प्रिवलेंस जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, और ये कब होगा, जब इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो ये शायद इंक्लूसिव ना हो, ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात की जाती है। ठीक है, तो नंबर बढ़ रहा है, इसका ये जरूरी नहीं है कि वो इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि वो जो नंबर बढ़ रहा है उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिले। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये इंक्लूसिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और उस ग्रोथ का बेनिफिट सभी लोगों को मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है। ठीक है, हर साल आप एक साल को दूसरे साल से, पिछले महीनों को अगले महीने से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि जीडीपी के नंबर में, पर कैपिटा के इनकम के नंबर में कितना चेंजेस आया है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं मानते, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो ऐसा जस्ट डिसीजन लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, ठीक है, लाइफ स्टैंडर्ड जो है लोगों का ठीक करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये एक अच्छा पैरामीटर होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के कॉन्सेप्ट के लिए एक अच्छा पैरामीटर होता है। आप कहोगे कि ये क्या, ये तो समझ नहीं आया। देखो, जो डेवलप्ड नेशन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फेज़ को अचीव कर चुके हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनका जीडीपी का जो नंबर है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है उनको ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा होता है तो जरूरी नहीं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से हो। तो डेवलपिंग नेशन का जो क्राइटेरिया है, पैरामीटर है, जो फेवरेट पैरामीटर है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही रहता है। अब हम देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, फिर उसके बाद कंपेयर करके देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ग्रोथ तो हो रही है, आपको पता है, और पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ग्रोथ होता क्या है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है कि यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, सोसाइटी के सभी लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके पार्टिसिपेशन के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, उसका बेनिफिट भी उन लोगों को मिल रहा है। मतलब बैठे बैठे सब कुछ नहीं मिल रहा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उससे जो बेनिफिट जनरेट हो रहा है उसका हिस्सा उनके पास जा रहा है। ठीक है, मतलब कि सबका साथ सबका विकास, इसको क्या कहेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ। कंपोनेंट इसके क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, पॉवर्टी कम हो रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है, विमेन एम्पावरमेंट है, गुड गवर्नेंस है, एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज़ है, स्किल डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर ये सभी चीज़ें हैं तो आप कह सकते हो कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है। अब आप देखोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था और ये जो अभी इंक्लूसिव ग्रोथ हम देख रहे हैं, ये लगभग एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, तो बहुत ही माइन्यूट सा इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एंड की बात करता है। ठीक है, ये एंड की, ये रिजल्ट की बात करता है, और ये रिजल्ट क्या है, वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या कहता है कि हाँ, हम एंड की तो बात करते ही हैं, लेकिन उस एंड को आप अचीव कैसे कर रहे हो उस प्रोसेस की भी बात करते हैं। और वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, लोग मिलके काम करें और उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो, एंड ओरिएंटेड है। अब सिर्फ आप एंड में विश्वास कर रहे हो, आपका एंड क्या हो सकता है, पॉवर्टी को हमने एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए आप रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर का इस्तेमाल कर सकते हो, लोगों को सब्सिडीज दे सकते हो, उनके अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, वेलफेयर स्कीम चला के गरीबी को ख़त्म कर सकते हो। यहाँ पे कहते हैं कि हमारा एंड तो है पॉवर्टी को ख़त्म करना, लेकिन इसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब्सिडीज़ नहीं देंगे लोगों को, वेलफेयर स्कीम नहीं चलाएंगे, लोगों से काम लेंगे और उस काम से जो पैसा मिलेगा उसी से वो लोग आगे बढ़ेंगे। इसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक
डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको क्लियर हो चुका होगा। लास्ट एक हम इनफैक्ट एक टर्म है कैपेबिलिटी अप्रोच। देखो, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा कि HDI का इंडेक्स हो सकता है, हंगर इंडेक्स हो सकता है। ठीक इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में अमर्त्य सेन का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं। ये याद रखना है, अपने पेपर में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में कि कैपेबिलिटी अप्रोच जो है, कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट इज गिवन बाय, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये ग्रेट अमर्त्य सेन ने दिया। आपने याद रखना है, एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। अब ये कैपेबिलिटी अप्रोच है क्या, तो अमर्त्य सेन सीधा कैपेबिलिटी अप्रोच से इनका क्या मतलब है, ये कहते हैं कि फ्रीडम, ठीक है, कैपेबिलिटी का मतलब हुआ फ्रीडम, और ये कौन सी फ्रीडम है, टू परस्यू एंड अचीव गोल्स, जो आप लाइक करते हो, जो आपको चाहिए, अगर उसको अचीव करने की आपके पास फ्रीडम भी है तो उसको हम क्या कहेंगे, आपके पास कैपेबिलिटी है, और अगर ऐसा है तो वो देश जो है वो डेवलप है। अब ये थोड़ा अजीब सा हो गया कि इसको हम कैसे समझें, तो देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई देश बहुत अमीर हो, ऐसा हो सकता है कि कोई देश बहुत अमीर हो, बहुत वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ हो, लेकिन फिर भी रियल सेंस में अगर हम वहाँ पे देखें, अगर लोगों के पास फ्रीडम नहीं है कि जो वो करना चाहते हैं वो कर सके, तो वो रियल सेंस में डेवलप नहीं है। इसको कैसे समझें, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की कि विमेंस का जो इनरोलमेंट रेशियो है स्कूल में उसको हमने बढ़ाना है, ठीक है, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि लड़कियों को साइकिल जो है वो बांटेंगे, ठीक है। अब देखो, आपने साइकिल बांटना चालू कर दिया, अब क्या इस साइकिल बांटने से सभी लड़कियों का बेनिफिट हो जाएगा, जरूरी नहीं है। अब सभी लड़कियों को बांटना साइकिल शुरू कर दो ताकि वो स्कूल में जाएं, इनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाए, ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ जस्टिस, कि सभी का बेनिफिट हो जाए। लेकिन क्या रियल सेंस में ये पॉसिबल है, जरूरी नहीं है। अगर एक लड़की जो कि ब्लाइंड है, जो कि स्कूल जाना चाहती है, क्या सिर्फ उसे साइकिल दे देने से क्या वो स्कूल चली जाएगी, तो वहाँ पे तो साइकिल का उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो कैपेबिलिटी अप्रोच क्या कहता है कि उसके लिए कुछ ऐसे प्रोविज़न हो कि वो स्कूल तक चली जाए, ठीक है, वहाँ पे स्कूलिंग के मेथड्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि वो पढ़ लिख पाए, वो होगा कैपेबिलिटी, वो होगी फ्रीडम। तो अगर ऐसा किसी देश में सिस्टम है, ऐसे देश को हम कहेंगे कि वो एक रियल सेंस में डेवलप नेशन है।